उन्होंने डाका जनी की, फरागोगी का राज, पीरनी का राज, जादू टूने से हुकूमतें करना, कमिश्ने खाना, अरबपति लोग बन गए और इन्होंने हर जगह कानून शिकनी की, अदारों के साथ जग हसाई की, अदारों का तमस्कर उड़ाया। हालिया जो कल रात फवाद चौधरी की कानूनी तरीके से जो गिरफ्तारी अमल में आई, ये उसको किसने इख्तियार दिया कि आईनी इदारों की सालमियत के साथ खेले, उनके ऊपर कीचड़ उछाले, उनकी फैमिलीज को थ्रेट करे। ये कोई बनाना रिपब्लिक है? आपने पाकिस्तान को क्या अपने बाप दादा की जागीर समझा हुआ है कि जिस वक्त चाहे आप उठें, गाली दे दें, जो आपके मुंह में आए आप बकवास करना शुरू कर दें? आप पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों पर आपने इल्ज़ाम तराशी की। आपने जो खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन है, जिसके सरबराह का तयन पीटीआई की हुकूमत में इमरान खान ने किया, उनकी हुकूमत ने किया। ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का तयन नहीं किया था। उस वक्त ये तारीफों के पुल बांधते थे। नवाज शरीफ साहब के साथ जो जुल्म और ज्यादती की गई, नवाज शरीफ साहब को जिस साजिश के साथ जरिए मुल्क बदर किया गया, उनकी हुकूमत से उनको सबदोश किया गया। आज पाकिस्तान का हाल देख लें क्या है। ये पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा जाल बिछा के गया था, इसको पता था कि जगह जगह पर इसने प्लांट लगाए हुए बम के, जहां जहां पे पांव रखेंगे फुटता जाएगा। तो ये पाकिस्तान इस शैतान से वापस लिया। शहबाज शरीफ साहब और हमारी पूरी हुकूमत दिन रात एक कर रही है। इनके हिस्से की जो गालियां हैं, इन्होंने जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है, वो भी नजला हम अपने कंधों पे लिया हुआ। पाकिस्तान को लेकर जा रहे एक हंसता बसता पाकिस्तान, जिसको साजिश के जरिए 2018 में नवाज शरीफ साहब को अकामे की बुनियाद पर डिस्क्वालीफाई किया जाता है। यहां पे तो बेटियां ऑफशोर निकल आती हैं, उनको तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं करते, उनको आप सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दे देते हैं। यहां पे दो दो निकाह कर लिए जाते हैं, कोई फतवा जारी नहीं होता। हमारे पे तौहीन रिसालत के फतवे जारी करा के हमारे वुज़रा पे गोलियां चलाई जाती हैं। हमारे लोगों को मंशियात केसों पे अंदर किया जाता है। हमारे निहाल हाशमी समेत तलाल चौधरी हो गए, दानियाल अजीज साहब हो गए, उनको कोई बात ना करने पर साकिब निसार अपनी जाती हक का निशाना बनाकर उनको डिस्क्वालीफाई करते थे। हमारे लोगों को असेंबलियों से निकाल दिया जाता है। जवेद लतीफ साहब से लेकर राणा सनाउल्लाह सब के ऊपर झूठी FIR काटी जाती है। तो ये मरासियों की तरह आके कहते हैं उस वक्त कि जी ठीक हो गया। ये फवाद चौधरी को किसने इख्तियार दिया है कि आप एक आजाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हमारी आर्म फोर्सेस के ऊपर हमला करें? कहते जी कि टेलीफोन आया। टेलीफोन आपके बाप का आया था इनको? उन्होंने एक आईनी तरीके से जो आपने 6 नाम भेजे, उनमें से एक मुंतखब करके इलेक्शन कमीशन ऑफ, हमने कहा था कि आप परवेज इलाही से इस्तीफा दें। क्या मैंने कहा था परवेज इलाही से तारड़ साहब ने, जहां हमने आप में से किसी ने गन पॉइंट पर उनसे इस्तीफा मांगा? आप इस्तीफा देते हैं, फिर जो आइन और कानून पाकिस्तान है उस पर अमल दरामद होगा। ये कोई बनी गाला की जागीर नहीं है जिसको NOC देगा साकिब निसार। ये पाकिस्तान का आइन है, पाकिस्तान के रियासती इदारे हैं। ये 22-23 करोड़ अवाम का मुल्क है। ये फवाद जैसे गधे लोगों का मुल्क नहीं है। वो मुझे हंसी आती है। एक तरफ तो आप इदारों को ललकारते हैं, फिर आप कहते हैं कि मेडिकल करा दें। डॉक्टर भी कहते हैं मेडिकल कराएगा, इसके अंदर से गांधी निकलना। वो गंदी रिपोर्ट वो डॉक्टरों ने ली नहीं, जाए मोटरवे पे जाए आप। यार आप क्या करते हो? पहले वो शहबाज गिल था, उसका वो सेल ठीक किया, अब फवाद की बारी आ गई है। ये ललकारते हैं, परफॉर्मेंस इनकी जीरो, मुल्क का सत्यानाश किया। मैं PTI समेत तमाम जो वो लोग जो ये समझते हैं कि वो अपनी सियासी जाती अना की भेंट चढ़ाएंगे मुल्क को और रियासत पाकिस्तान को,
अब उनकी जेलों में जाने की बारी। कानून सख्ती से अमल पैरा होगा इसके ऊपर। फवाद चौधरी जैसे जितने भी गंदे अंडे हैं जो रियासत पाकिस्तान पर मुसल्लह तरीके से जत्थे की सूरत में हमलावर होंगे, उनकी इबरतनाक जगह जेल होगी। ये कानून पाकिस्तान का अमल में आएगा। ये नहीं है कि आपकी पंजाब में हुकूमत है, आप जिसको मर्जी गालियां देते रहें। आपकी मर्जी के अदारे में कमीशन लगा दें तो ठीक है, आपकी मर्जी का चीफ मिनिस्टर था भाई, जिसको आप डाकू कहते थे पंजाब का सबसे बड़ा, जिसको आप चोर कहते थे सबसे बड़ा, वो आपकी मर्जी का मंशा का चीफ मिनिस्टर था। केपी में तो आपको कोई हलाम नहीं हुआ, केपी में भी तो फैसला हुआ, वहां पे तुम क्यों नहीं बोलते? पंजाब में तुमने परवेज इलाही को ज़िबा किया, हमने नहीं किया। तुमने अपनी हुकूमत छोड़ी, हमने नहीं छुड़वाई तुमसे हुकूमत। लिहाजा फवाद चौधरी को बिल्कुल पाकिस्तान की दफात के मुताबिक, कानून के मुताबिक इसके ऊपर अमल होगा। यह कोई सियासी केस नहीं है, यह मैं पाकिस्तान की कौम को बताना चाहता हूं, यह कोई सियासी केस नहीं है। अगर आपने रियासत पाकिस्तान को चैलेंज किया कल खड़े होकर कि जी इनके बच्चों को भी हम उठाएंगे, इनके बच्चों को भी उठा के ले, अगर यही रियासत चलानी है कि आप जो रियासत के सरबराह हैं, अदारों के सरबराह हैं, आप उनको गालियां दें, आप अपनी मर्जी का फैसला है तो ठीक है, नहीं तो अदालतों को भी गालियां दे दें, तो ये अब नहीं होगा भाई, ये चीजें अब नहीं चलेंगी। फवाद चौधरी, तुम्हारी अब किस्मत में जलालत है। आइन और कानून के मुताबिक तुमसे डील किया जाएगा, इसमें किसी किस्म की सियासी और जाती रंजिश नहीं है। सरीहन कानूनी मामला है और कानूनी तरीके से इस पर अमल दरामद होगा। अता तारड़ साहब से मैं कहूंगा वो बात। बहुत शुक्रिया।